कि कुत्ते की गिनती होती है, बिल्लियों की गिनती होती है, पक्षियों की गिनती होती है, यानी हिजड़ों की भी गिनती होती है इस देश में, लेकिन वास्तविक इस देश का जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं यानी ओबीसी, आज तक उसकी गिनती नहीं हो पाई। ये सबसे बड़ा हम बटन दबाते हैं हत्या को तो पहुंच जाता है, गदावा को बटन दबाते हैं कहीं तो कहीं पहुंच जाता है। बेरोजगारी से हत्या कर ले रहे हैं, उसमें से एक जीता जाता हमारा एक उदाहरण का साथी है जो इलाहाबाद में तैयारी करता है, उसकी ज्वाइनिंग लेटर भी मिलता है। सुबह जब रात होती है तो पता चलता है कि भर्ती निरस्त हो गई, ज्वाइनिंग लेटर होने के बाद निरस्त होती है। वो लड़का आता है टिनिच में आत्महत्या कर लेता है, रेलवे स्टेशन से करके साथ होता। आज किसी ने किसान फांसी लगाने को मजबूर है, किसी ने किसानों ने आत्महत्या कर लिया, कितने किसानों को गाड़ियों से कुचल दिया गया। तो क्या ये सबका साथ सबका विकास है? कहां सबका साथ सबका? सड़कें नहीं चलने पाएंगी, एक भी जिलाधिकारी महोदय अपने कमरे के अंदर प्रवेश नहीं करने पाएंगे, एक भी विधायक अपने घर से बाहर नहीं निकलने पाएंगे। हम लोग इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं जिसको कोई रोक नहीं सकता है, और तब तक ये आंदोलन रुकेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक, हर खबरों पर नजर। तो आइए नजर डालते हैं खास खबर पर। बस्ती यूपी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के द्वारा निम्न मांगों को लेकर जिला अधिकारी बस्ती को ज्ञापन दिया गया। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोगों की जो आवाज़ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की आवाज़ बन रहा है, आम जनता की आवाज़ बन रहा है, इसके लेकर के मैं आप लोगों को धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हमारी जो मांगे हैं, मांगे हम लोगों के बैनर में साफ दिखाई दे रही हैं कि जो सबसे पहले मुद्दा हम लोगों का ओबीसी की जात आधारित गणना कराई जाए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने गिनती कराई थी, उस समय जनसंख्या यानी कि 52% थी। अगर आज गिनती करा लिया जाए तो इस देश में लगभग ओबीसी की संख्या 65% है, और गिनती ना होने के कारण ये जो ओबीसी समाज कई अधिकारों से वंचित रह जा रहा है। दूसरी जो मांगे हम लोगों की सबसे मुख्य और मांगे है ईवीएम है। ईवीएम बिना हटाए जो आज मनुस्मृति के रूप में काम कर रही है, मूल निवासी बहुजन समाज को गुलाम बनाने को लेकर के जो आरएसएस इस देश की सारी समस्या का जड़ बना हुआ है, उसका जो मुख्य हथियार ईवीएम है। यदि हम बटन दबाते हैं हत्या को तो पहुंच जाता है, गदावा को बटन दबाते हैं कहीं तो कहीं पहुंच जाता है। तो सबसे बड़ा जो उसका मुख्य हथियार ईवीएम है, ईवीएम को लेकर के, सीएनआरसी को लेकर के, पुरानी पेंशन बहाल कराने को लेकर के, ऐसे 8 मुद्दों को लेकर के हम लोगों का आंदोलन चल रहा है। लेकिन भाजपा सरकार कहती है कि हम सबका विकास कर रहे हैं और सबके साथ हैं। ये उसका झूठा आरोप है। यदि सबका साथ और सबका विकास का बात होता तो आज देखे होंगे मूल निवासी ओबीसी एससी समाज के लोग, कितने लोग कोरोना से मरे, कितने लोग बेरोजगारी से हत्या कर ले रहे हैं। उसमें से एक जीता जाता हमारा एक उदाहरण का साथी है जो इलाहाबाद में तैयारी करता है, उसकी ज्वाइनिंग लेटर भी मिलता है। सुबह जब रात होती है तो पता चलता है कि वो भर्ती निरस्त हो गई, ज्वाइनिंग लेटर होने के बाद निरस्त होती है। वो लड़का आता है टिनिच में आत्महत्या कर लेता है, रेलवे स्टेशन से कट करके। ये सबका विकास होता, सबका साथ होता। आज किसी ने किसान फांसी लगाने को मजबूर है, किसी ने किसानों ने आत्महत्या कर लिया, कितने किसानों को गाड़ियों से कुचल दिया गया। तो क्या ये सबका साथ सबका विकास है? कहाँ सबका साथ सबका विकास है? ये यदि इसमें आपकी मुख्य मांगे नहीं पूरी होती तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने आज ये पहला बार आंदोलन नहीं करा, लगातार आंदोलन करता चला आ रहा है। अभी हम लोगों ने 25 मई को भारत बंद भी किया, और जिसमें हम लोगों ने चक्का जाम किया, मोड़घाट कम से कम 3 घंटा जाम रहा। हम लोग रैली प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं और एक बहुत बड़े जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। यदि हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाएगी तो आने वाले समय में एक भी सड़कें नहीं चलने पाएंगी, एक भी जिलाधिकारी महोदय अपने कमरे के अंदर प्रवेश नहीं करने पाएंगे, एक भी विधायक अपने घर से बाहर नहीं निकलने पाएंगे। हम लोग इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं जिसको कोई रोक नहीं सकता है, और तब तक ये आंदोलन रुकेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाएंगी। आपका परिचय क्या है? मैं RK R3 जिला महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी, और बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का साथ समर्थन कर रहा हूं, और एक निवेदन भी करता हूं अपने लोगों से, आप लोगों के माध्यम से, कि ये हम लोगों से ये निवेदन करते हैं कि ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का कोई अपना आंदोलन नहीं है, ये हमारे आने वाली पीढ़ी के आज़ादी का आंदोलन है। यदि हम लोग इस देश में फिर से मनवादी व्यवस्था से, ब्राह्मणवादी तंत्र से आज़ाद होना चाहते हैं तो सारे लोगों को इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का साथ समर्थन करना होगा, पूरे तन मन धन के साथ समर्थन करना होगा। नहीं आने वाली पीढ़ी उनके गुलाम होने वाली है, उनके सारे हक अधिकार जो हैं छीना जा रहा है, कुछ बच नहीं रहा। तो मैं पुनः निवेदन करूँगा इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का लोगों के द्वारा साथ समर्थन पूरे तन मन धन के साथ हो। आप तक रहने वाला आपके कलवारी का हूँ और मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का प्रदेश महासचिव हूँ। आप लोगों के द्वारा अभी डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया गया है, इसमें क्या पूरा प्रॉब्लम है? इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में आज पूरे भारत में भारत बंद का आह्वान किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने
12 मुद्दों को लेकर के ये भारत बंद का आह्वान किया, वो 12 मुद्दे हैं जो उसकी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा किया जाए। उन मांगों को लेकर के भारत बंद है। खास करके उसमें जो ओबीसी के गिनती का मुद्दा है, आप लोग जानते होंगे कि ओबीसी की गिनती का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है। यानी ओबीसी की गिनती के मुद्दे को लेकर के अगर देखा जाए तो 1931 में ओबीसी की जो गिनती थी वो 52% थी। उसके बाद आज यानी जो गिनती हुई थी वो गुलाम भारत में हुई थी। आज़ाद भारत में आज तक ओबीसी गिनती नहीं हुई, और गिनती ना होने की वजह से सरकार ने ओबीसी के विकास के लिए कोई बजट पेश नहीं करती, जिस वजह से आज की तारीख में ओबीसी के लिए संकट बना हुआ है। यहाँ तक कि आप लोग जानते होंगे कि किसी चीज़ की गिनती होती है तो उसकी गिनती के आधार पे उसके डेवलपमेंट के लिए सरकार बजट पेश करती है, लेकिन आज आज़ादी के 70-75 साल हो गए, ओबीसी की कोई गिनती नहीं है। और गिनती ना होने की वजह से आज की तारीख में ओबीसी का जो जीवन है वो संकटमय बना हुआ है। और आप लोग जी जानते हैं कि कुत्ते की गिनती होती है, बिल्लियों की गिनती होती है, पशु पक्षियों की गिनती होती है, यानी हिजड़ों की भी गिनती होती है इस देश में, लेकिन वास्तविक इस देश का जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं यानी ओबीसी, आज तक उसकी गिनती नहीं हो पाई। ये सबसे बड़ा संकट बना हुआ है। हम लोग गिनती को लेकर के ये भारत बंद का आह्वान किया है। उसमें दूसरा मुद्दा है कर्मचारियों के पेंशन बहाली का मुद्दा, और उसमें एनआरसीसीए का मुद्दा है, जिसके माध्यम से जो एनआरसीसीए है वो एक असंवैधानिक कानून है। जिस तरीके से उसको पेश करके अभी जो इस देश के वास्तविक मूल निवासी हैं उसको अधिकार वंचित करने के लिए बीजेपी सरकार ने एनआरसीसीए जैसे कानून इस देश में लाई, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्या निर्माण हो रही हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया हुआ है। भाजपा का सरकार एक तरफ ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास, वो ये उसका आरोप जो है वो झूठा आरोप है। वो उनके कथनी करने में अंतर होता है, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। रोजगार हम दिए हैं, वो कितना रोजगार दिए ये भारत के हर एक पब्लिक को दिखाई दे रहा है। उन्होंने जो वादा किया है उस वादे पे वो कितना खरा उतर रहे हैं ये पब्लिक भी देख रही है। यदि आपकी मांगे नहीं पूरी होंगी तो आपका अगला कदम क्या है? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो इससे बड़ा हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ये सरकार को ये वार्निंग है कि अभी हमारे जो मांगे हैं उसको पूरा किया जाए, अन्यथा हम इस देश में बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और उसके करने के लिए हम मजबूर होंगे।